नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल सिलकोटी फैमिली ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों आज बहुत ही बहुत ही खुशी की बात है। और खुशी की बात जो है मैं उससे पहले शेयर करने से पहले आप लोगों को कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था, बहुत ही मतलब एक 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो फ़ोन है, मेरा जो फ़ोन है वो चोरी हो गया था, लॉस्ट हो गया था। और स्नैचिंग जो मैंने आपको बताई थी कि स्नैच हुआ था। और सडनली फिर उसके बाद तो हमने आस ही खो दी थी। बट मैंने आपको कहा था कि एफआईआर जरूर कराएं। एफआईआर करने से क्या होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर होता है तो आपके ऊपर कोई इस चीज़ से बच सके अगर कोई भी गलत चीज़ होती है तो मैंने एफआईआर करवा दी थी। उसके बाद तो हमने आस ही खो दी थी। और ऑब्वियसली आपको पता ही है, अगर आप भी मेरी जगह होते तो कभी ये आस नहीं रखते कि आपका मोबाइल वापस आएगा। तो सडनली अभी 3 महीने के बाद अभी मेरे को लास्ट मंथ मेरे को एक कॉल आया पुलिस स्टेशन से। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपका फ़ोन जो स्नैच हुआ था आप मिल गया है, आप उसकी शनाख्त कर लो। आ जाओ, देख लो और एक बार पता कर लो कि आपका है या नहीं है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा मेरा फ़ोन मिल गया पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को। एंड वहाँ पर जो हमारे बहुत ही इन्होंने मतलब कोऑपरेट किया। मेरे मतलब आई वॉज शॉक्ड, कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो उसके बाद मेरे को कभी यकीन नहीं हुआ कि मुझे कभी सोचा भी नहीं था हमने कि हमारा फ़ोन दोबारा मिलेगा। हमने तो ये सोचा कि चलो एफआईआर करवा दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद एफआईआर कराने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों, क्योंकि करवाना चाहिए। एक तो आप सेफर साइड रहते हो और प्लस देखिए फ़ोन मिल गया सडनली। और उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा सर आपका फ़ोन मिल चुका है, आपका जो प्रोसेस है आप मेरे को फ़ोन कर लेना नेक्स्ट डे। मैं दोबारा गया एंड उसके मतलब मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर इसका प्रोसेस होता है जब आपको कोर्ट के थ्रू इसका प्रोसेस होता है, वो रिलीज ऑर्डर्स आते हैं कोर्ट के थ्रू। उसके बाद मैं शॉक हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेंशन हो गया कि ये इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों है एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो मैं आपको अपना शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस, ताकि आप लोगों का कभी फ़ोन लॉस्ट हो जाए और लॉस्ट करने के बाद अगर आप एफआईआर करवाओ और उसके बाद आपको रिकवर हो जाता है फ़ोन, तो क्या प्रोसेस होता है ये आई थिंक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कहीं मैंने देखा है कि जो जिनको अवेयरनेस नहीं है कोर्ट के बारे में, कैसे किस तरीके से रिलीज़ होते हैं, किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत जानना ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे गया। जब मैं वहाँ गया तो प्रोसेस क्या होता है, आपको सबसे पहले पूछना पड़ता है कि कौन से कोर्ट में है। वो पुलिस स्टेशन में ही आपको जो एसएचओ हैं या कोई भी हैं आपको बता देंगे कि आपका इस कोर्ट के थ्रू है। आप कोर्ट में जाओगे, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे कोर्ट में। और मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं जो मेरे जैसे या कहीं और भी होते हैं तो वो सोचते हैं कि वकील के थ्रू जाओ। वकील के थ्रू जाओगे तो आपको वकील की फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो उससे भी मैं आपको बचा रहा हूँ। आप इसको पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, क्योंकि आपको फिर वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, वहाँ जाके वहाँ पर जो टाइपराइटर्स जितने भी आपके अटेस्टेड होते हैं, नोटरी वाले होते हैं, आप वहाँ पर जाना, वहाँ बोलना मुझे सूबेदारी की एप्लीकेशन फाइल करनी है। लॉस्ट के केस में क्या होता है कि आपको सूबेदारी की एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। वो कोर्ट का नंबर सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आपको काउंटर पे आप जाओगे कोर्ट में तो आपको सब पता लग जाएगा। तो वहाँ पर जो भी कोर्ट के जज का नेम होगा सब होगा, वहाँ आपको एप्लीकेशन काउंटर में आपको फाइल करना पड़ता है। आपको उस टाइम पे जो नोटरी वाले हैं वो आपसे 200-250 रुपये, इतना मैक्सिमम है, 200-250 रुपये में हो जाता है। तो 200-250 रुपये चार्ज करेंगे। उसके बाद वो आपको ज़्यादा भी कह सकते हैं, तो लेकिन हमेशा याद रखना 200-250 रुपये में हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद 200-250 रुपये दिए थे। उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोसेस करवाया, सब कुछ करवाया। उसके बाद मैंने वो फाइल कर दिया, सबमिट कर दिया काउंटर में सबमिट करने के बाद अब क्या होता है कि आपको उसमें क्या होता है कि जब जो आपका कोर्ट होता है, जो मतलब नंबर होता है जहाँ आपकी हियरिंग होनी है, वहाँ पर फाइल प्रोसेस के लिए पहुँचाई जाती है। फिर नेक्स्ट डे आपको डेट लेनी पड़ती है। आपको डेट मिल जाती है, इमीडिएटली मिल जाती है। आपको 5 से 10-15 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाता है कि इस डेट में आइए, 1 हफ्ते के बाद आपका ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा। ऑर्डर लेना पड़ता है क्योंकि बिना ऑर्डर के आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर जब आपने फाइल किया उसमें आप अटैच करेंगे। हमेशा याद रखना अपने फ़ोन का बिल संभाल के रखिए। अपना फ़ोन का बिल उसमें अटैच होना चाहिए। सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका फ़ोन का बिल और आपका एफआईआर की कॉपी और एप्लीकेशन उसके साथ अटैच होनी चाहिए। उसकी 2 कॉपी करवा लेना। एफआईआर की कॉपी हमेशा ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। आप फोटोकॉपी लगा के आप फाइल कर दीजिए। वो कोर्ट में जाएगी। कोर्ट के बाद आपको डेट मिलेगी। डेट मिलने के बाद दोस्तों आपको
जब भी आप आएंगे आप पुलिस स्टेशन में भी बात कर सकते हैं कि मैंने ऐसे फाइल कर दिया है, आप आपका जब डेट आएगा इस तारीख को डेट है, तो पुलिस उस दिन क्या होता है उससे पहले पुलिस वाले अपने रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कोर्ट में, और उनको वहाँ पर लिख देते हैं कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, और हम इसको, तो कोर्ट क्या करता है कि एक रिलीज़ ऑर्डर करता है, ऑर्डर रिलीज़ करता है कि उसमें मेंशन होता है कि अगर पुलिस स्टेशन में उस जो पुलिस स्टेशन जहाँ से आपने एफआईआर की है वहाँ पर आपको कोर्ट लिखता है कि आपको जो भी इसका ओनर है, सही ओनर है, आप उसको दे दीजिए, रिलीज ऑर्डर आपके ये हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ये कहानी ख़त्म नहीं, उसके बाद ना आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, वहीं पे कोर्ट में ही एफिडेविट बन जाता है 100 रुपीज़ का। उसके बाद आपको वही टाइपिंग जो मटेरियल होता है वो उनके पास ही रहता है, नोटरी वाले के पास। उस समय भी आपके पास 200 से लेकर कोई 400-500 भी कहता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि 400-500 जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 400-500 रुपये देने हैं। आप कन्विंस कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस समय आप 200 से 250 रुपये आपको देना ही पड़ते हैं। तो उसके बाद वो एफिडेविट बनाने के बाद, वो एफिडेविट बहुत मैंडेटरी है, कोर्ट के जो ऑर्डर की जो कॉपी मिलती है उसके बाद आपको कोर्ट में वो समझा देंगे। अदरवाइज़ आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास जो एफिडेविट की कॉपी है वो आपको करवानी है, आपको मटेरियल लिख के फिर सारा का सारा उस पुलिस स्टेशन में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमेशा याद रखना ओरिजिनल आपकी जो फ़ोटो कॉपी ऑफ जो फ़ोन का बिल है वो होना चाहिए, वो उसके पीछे लगा दे, आधार कॉपी लगा दे, जो भी आपको ऑर्डर की कॉपी मिली है एफिडेविट लगा दे 100 रुपीज़ वाला। उसके बाद जो सूबेदारी की एप्लीकेशन, जो एफिडेविट का मतलब वो है कि मेन सूबेदारी की वो एप्लीकेशन होती है। उसके बाद फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसमें आप एक ना पोस्ट कार्ड की एक फ़ोटो और लगती है दोस्तों, जिसमें आप क्या कहते हो कि उसमें आपका 3-4 फोटोज़ होती है, वो आपको 40-50 रुपये में हो जाता है सारा, जैसे फ़ोटो स्टूडियो में जाओगे आप। उसके बाद आप सारी चीज़ें सबमिट करोगे, एक एप्लीकेशन लिखोगे, उसके बाद इमीडिएटली एक जो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं पुलिस स्टेशन में वो आपको करवा के और आपका फ़ोन इमीडिएटली दे देते हैं, या आपको बता देंगे आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ। लेकिन इस प्रोसेस में दोस्तों 3 से 4 दिन मुझे लगे, 4-5 दिन लग गए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक आई विल सल्यूट टू ऑल द पुलिस पुलिसमैन, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने कभी, हम लोग यही सोचते हैं कि एक बार ऐसा हो जाए, चोरी हो जाता तो कभी रिकवर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी काम करते हैं। आई थिंक मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैंने हमेशा नेगेटिव ही सोचता था, बट अब जो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे हमारी कंट्री इम्प्रूव कर रही है। कभी नहीं सोचा था मैंने, और इवन मैंने क्या कभी, शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो जो फ़ोन रिकवर हुआ बहुत ही अच्छा लगा, एंड माई फैमिली इज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि फ़ोन की कंडीशन इज़ स्टिल बहुत मतलब जैसे था वैसा ही है। तो टचवुड मतलब बहुत अच्छा लगा कि रिकवर हो गया, उसके बाद फ़ोन मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, प्रोसेस में थोड़ा टाइम है, थोड़ा आपको पेन लेना है, पेशेंस करना है, क्योंकि 3 से 4 दिन लगते हैं। 4 दिन लगातार नहीं कह रहा हूँ, मतलब आपको अगर एक बार फ़ोन रिकवर हो जाता है तो आपको कम से कम मान के चलिए आपको 15 से 20 दिन या महीना आपको देना पड़ता है टू रिकवर योर फ़ोन। आपको फ़ोन अगर वहाँ से मिलेगा तो थोड़ा तो आपको पेन लेना पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, ऑनेस्ट रहना और थोड़ा पेशेंस रखना, सब हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मेरी फैमिली बहुत ही हैप्पी है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ कि मेरा फ़ोन मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमारे जो पुलिस स्टेशन में उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू उनका कहना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि नेगेटिव भी सुना जाता है, बट मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल। एंड दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जो आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। एंड आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, एंड बहुत ही इम्प्रूव कर रहे हैं हम आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी लेके आते हैं, एंटरटेनमेंट लेके आते हैं, फैमिली ब्लॉग्स है हमारा, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।